हेलो गाइस, कॉमन हेरिटेज चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ बाबा जोड़नाथ आश्रम गुजराना जोहड़ बारवास। यह आश्रम बारवास गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर जुप्पा गिगनाऊ संपर्क मार्ग पर स्थित है। सांझी विरासत की पहली कड़ी के रूप में आज हम आपको सिद्ध श्री बाबा जोड़नाथ के जीवन चरित्र के बारे में बताएंगे और उनकी तपोभूमि का आपको दर्शन कराएंगे। गुजराना जोहड़ में पैदल रास्ते पर चलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाबा जोड़नाथ आश्रम नज़र आता है। कुछ दूर चलने के उपरांत दूर से ही बाबा जोड़नाथ मंदिर के ऊपर लहराती ध्वज आपको नज़र आएगी और ये बाबा जोड़नाथ मंदिर का विहंगम दृश्य है। ये इधर गुजराना जोहड़, ये वो धरा है जहाँ बाबा जोड़नाथ ने तपस्या की, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाबा जोड़नाथ का जन्म का नाम जसराम था और बारवास के ही एक सांगवान गोत्र के परिवार में उनका जन्म हुआ। वो एक साधारण गृहस्थ थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ती गई। वो यहाँ जोहड़ में पशुओं को चराने आया करते थे और ध्यान में तल्लीन रहते थे। धीरे धीरे उन्हें सत्य का, वास्तविकता का बोध हुआ, परमात्मा की अनुभूति हुई, तो उनकी रुचि प्रभु के चरणों में ही लीन होती चली गई और उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। ये है बाबा जोड़नाथ मंदिर। मंदिर पर लहराती धर्म ध्वजा। अब अंदर चलकर आपको मंदिर परिसर, बाबा जी द्वारा यहाँ बनवाई गई एक कुएं और जाड़ का वो पेड़ आपको दिखाता हूँ, जिसके नीचे एक कुटिया बनाकर बाबा जी अक्सर रहा करते थे। ये है गुजराना जोहड़, जहाँ सामने नज़र आ रहा एक खेजड़ी का, जाटी का पेड़ है, जिसके नीचे एक मढ़ी बनी हुई है। यहीं पर कुटिया बनाकर अक्सर बाबा जोड़नाथ जी ध्यान में लीन रहा करते थे और सेवक यहाँ उनके दर्शन और चरण सेवा के लिए आते जाते रहते थे। जोहड़ इस समय पानी से लबालब भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें तरह तरह के जलीय जीव जंतु रहते हैं। बड़ा ही शांत वातावरण है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बाबा जोड़नाथ की याद में बनाई हुई एक मंडी है, जहाँ लोग उनकी पूजा करते हैं। यही वो स्थान है जहाँ बाबा जोड़नाथ परमात्मा के चिंतन में लीन रहा करते थे। ये है वो कुएं जिसका निर्माण बाबा जोड़नाथ ने करवाया था और बाद में उनके सेवकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। पहले इसमें पानी बाल्टियों से ही खींचा जाता था। बाद में भक्तों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया और इसमें बिजली की मोटर लगा दी गई। ये बाबा जोड़नाथ के श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही है कि इस कुएं का पानी
बहुत ही मीठा और स्वास्थ्यवर्धक है। इस पानी का TDS 145 है। ये पीने में अत्यंत स्वादिष्ट और अपने आप में कई गुणों से भरपूर है। लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए आज से करीब 150 साल पहले बाबा जोड़नाथ ने इस कुएं का निर्माण करवाया था, जो आज भी अपने शीतल जल से लोगों की प्यास बुझाती है। ये बाबा जोड़नाथ आश्रम का बगीचा है। बाबा के मेहनतकश भक्तों ने बड़े यत्नों से इसे तैयार किया है। इस समय मेरे साथ भाई महावीर हैं और वो हमें बताएंगे कि कौन कौन से पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। ये जो पेड़ देख रहा हूँ मैं, इसको दिखाइए, ये किसका पेड़ है भाई महावीर? आड़ू का है जी। इसमें लगे हुए हैं आड़ू? आड़ू लगे हुए हैं, देखो ये देखो ये देखिए, आपको नजर आएंगे, भाई महावीर दिखा रहे हैं। कितने आड़ू? आड़ू इसमें लगे हुए हैं। फिलहाल प्रोग्रेस तो अच्छी है, लेकिन फल झड़ गया है इसका ही। झड़ जाते हैं? हाँ, झड़ जाता है आंधी की वजह से, मौसम की वजह से। और किस किस किस्म के फ्रूट यहाँ लगे हुए हैं? ये 3-4 तरह के जी आम हैं। अच्छा। और बब्बू गोसे हैं, नाशपाती है। नाशपाती है, अनार भी दिखाई दे रहे हैं। अनार भी हैं, केले भी हैं, संतरे। आम का पेड़ भी यहाँ लगता है? हाँ, आम भी काफ़ी हैं, आम के काफ़ी पेड़ हैं। काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। और मौसमी है, नारंगी है, संतरा है, किन्नू है, माल्टा है। माल्टा भी है। हाँ, और सबसे वरिष्ठ क्वालिटी का है इसमें ये सहतूत। सहतूत 3 तरह का है। 3 तरह के सहतूत लगे हुए हैं। हाँ, केले के भी पेड़ यहाँ नजर आ रहे हैं। केले लगे हुए हैं, बड़े बड़े केले इस समय लगे भी हुए हैं। ये पूरा बाग है जो बाबा के भक्तों ने तैयार किया है और बाबा जी के आशीर्वाद से बगीची पूरी तरह खिली हुई है। गुलाब के भी किस्म किस्म के यहाँ फूल हैं। ये देखिए बगीची। तरह तरह के फलदार और फूलों वाले पौधे यहाँ लगे हुए हैं। ये बड़ का पेड़ है जो काफ़ी विकसित हो चुका है। बड़ के दूसरे पेड़ भी लगे हुए हैं। वीडियो थोड़ा शेकी हो सकता है क्योंकि हमारे पास इस समय ट्राईपॉड या एक्शन कैमरा नहीं है, मोबाइल से ही शूट की जा रही है फिल्म। ये देखिए, मध्याह्न के मार्तंड की तीव्र किरणें इस समय अंगारे बरसा रही हैं, तो भी बाबा जी की इस बगीचे में एक अलग ही ठंडक का एहसास होता है। बाबा के भक्तों की मेहनत के रूप में फलीभूत हुई ये बगीचे धीरे धीरे एक बाग का रूप लेती जा रही है। महावीर जी, ये बताइए, बाबा जोड़नाथ जी लगभग कितने साल पहले यहाँ हुए होंगे? लगभग जी 125 साल से ऊपर हो गए। 125 साल से ऊपर हो चुके हाँ हैं। जी, 125 साल से। बाबा जी का सांसारिक नाम क्या था? सांसारिक नाम था जी जसराम। जसराम नाम हाँ, था। जसराम नाम था। ऐसा बताते हैं बाबा को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी। खंड योग के वो ज्ञाता थे। खंड योग जिसमें कि अपने शरीर के अवयवों को अलग अलग करके यत्र तत्र बिखेरना और फिर उनको पूर्ववत जोड़ना। बाबा जोड़नाथ को जोड़नाथ नाम क्यों मिला, इस बारे में ऐसा माना जाता है कि एक बार उन्होंने अपने शरीर के अवयवों को अलग अलग करके विभिन्न स्थानों पर बिखेर दिया था। जब लोगों ने उनको इस स्थिति में देखा
तो उन्होंने सोचा कि किसी ने बाबा जी का खून कर दिया है। लेकिन दूसरे दिन जब बाबा जी को पूर्ववत उन्होंने आश्रम में देखा तो लोगों ने अपने अवयवों को अलग करके फिर से जोड़ने के कारण उन्हें जोड़नाथ पुकारना शुरू कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि वो जोहड़ के किनारे तपस्या करते थे, इसलिए शुरू में लोग उन्हें जोहड़नाथ और बाद में धीरे धीरे अपभ्रंश होकर ये जोड़नाथ नाम उनको मिला। यथार्थ में जिन लोगों को बाबा जोड़नाथ का सानिध्य मिला, उनके साथ रहने, उठने, बैठने, खाने पीने, उनकी चरण सेवा करने का अवसर मिला, उनके भाग्य की सराहना तो कौन कर सकता है। फिर भी यदि भक्तों में श्रद्धा हो और जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत हैं, बाबा जी आज भी उनकी सहायता उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार सदेह रहकर किया करते थे। गुजराना जोहड़ बाबा जोड़नाथ मंदिर में ये बाबा जोड़नाथ की समाधि है। यहाँ प्रत्येक एकादशी को भक्त लोग बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। वैसे तो बाबा जी की पूजा के लिए हर दिन और हर समय शुभ ही है, लेकिन एकादशी के दिन विशेष तौर से गांव के लोग बाबा जी की पूजा अर्चना करते हैं। बारवास के अतिरिक्त कुड़लबास, कुड़ल, भांडवा सहित विभिन्न गांवों में भी बाबा जोड़नाथ की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे दिल से बाबा जी को शीश नवाते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, उनकी मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। ये मेरे साथ भाई महावीर मौजूद है। भाई महावीर मेरे को बता रहे थे कि बाबा जी ने कई जगह तपस्या की है, दृष्टांत दिए हैं, और उन्होंने झोझो कला गांव में अपने इस सांसारिक, इस नश्वर शरीर का त्याग किया और महासमाधि दी। बाबा जी के चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। वो वचन सिद्ध थे, उनके मुख से निकले वचन कभी झूठे नहीं होते थे। गांव के बहुत से लोग दूर दराज से उनके सेवक यहाँ आया करते थे, उनके चरणों की सेवा किया करते थे। बाबा जी त्रिकालज्ञ थे, सबके भूत भविष्य और वर्तमान का पूरा हाल वो बिना पूछे ही बता देते थे। बाबा जी के जीवन काल में बहुत से भक्तों को उनकी चरण सेवा करने का, उनसे वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला, और वो लोग बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं। बारवास गांव की ये पवित्र धरती, यहाँ के कंकड़ पत्थर और ये मिट्टी बहुत भाग्यशाली है, जिन्हें बाबा जोड़नाथ के चरण कमलों का स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा जी की मान्यता बारवास ही नहीं बल्कि कुड़ल, कुड़लबास, झोझू, भांडवा सहित विभिन्न गांवों में आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। जो भी भक्त अपने आप को सच्चे दिल से बाबा जी के चरणों में समर्पित करता है, उनका स्मरण करता है, तो बाबा जी उनकी मनोकामना हर काम पूर्ण करते हैं और हर समय अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। ये बाबा जोड़नाथ आश्रम, ये मंदिर गुजराना जोहड़, जहाँ पर इस समय मैं भाई महावीर के साथ मौजूद हूँ, और बाबा जी के बारे में मैंने गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ की, और ये मालूम हुआ कि बाबा जोड़नाथ के चमत्कार आज भी वैसे ही नज़र आते हैं जैसे वो शरीर में विद्यमान थे। उस समय जो चमत्कार दिखाते थे
वैसे ही चमत्कार आज भी दिखाते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि भक्तों में सच्ची श्रद्धा हो, लगन हो और पूर्ण रूप से जो उनको समर्पित है, उनकी मनोकामना बाबा जी आज भी पूरी करते हैं। कहते हैं किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले खुद का संत होना ज़रूरी है। फिर मेरे जैसा मूढ़मती बाबा जोड़नाथ जैसे सिद्ध पुरुष का जीवन का वर्णन करने का दुस्साहस क्यों करे। इस संबंध में मेरा ये मानना है कि यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। बाबा जोड़नाथ ने मेरे मन में ये जिज्ञासा जागृत की, उन्होंने प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से ही थोड़ा बहुत जो मैंने गांव के लोगों से सुना और जो समझा। बारवास गांव मेरी कर्म भूमि है, यहाँ मैंने 10 साल सेवाएं दी हैं। तो जितना बाबा जी के बारे में मैंने सुना, समझा, देखा, तो उससे मेरे को लगा कि बाबा जी की जीवन चरित्र के बारे में हमारे नौजवानों को, युवा पीढ़ी को जब पता लगेगा तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा, वो सद्मार्ग पर चलेंगे। बाबा जी एक गृहस्थ थे, धीरे धीरे संन्यास की तरफ झुकते चले गए और प्रभु भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि घर बार सब छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया। वो एक वचन सिद्ध महाराज थे। उन्होंने अनेकों को संतान सुख दिया, आरोग्य प्रदान किया, अपने भक्तों के कष्टों का संहार किया, सुख शांति उनको प्रदान की। तो मुझे लगा कि बाबा जी का जीवन चरित्र बहुत ही सरल है, उनकी लीलाएं अगाध हैं। अगर उनका वर्णन किया गया तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षाएं अविद्या का नाश करेंगी और जो हमारे नौजवान हैं उनकी रुचि आध्यात्म के प्रति बढ़ेगी। बाबा जी जिस प्रकार भक्तों का कल्याण सदैह रहकर किया करते थे, आज भी जो भक्त पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो चुके हैं और केवल उनके चरणों का ही ध्यान करते हैं, उनके सब काम बाबा आज भी पूर्ववत किया करते हैं। कुछ साल पहले तक ऐसे लोग गांव में जीवित भी थे जिन्होंने बाबा जोड़नाथ जी को देखा था, उनके साथ चलना फिरना, बातचीत करना, चित्रंजन करना, उनके चरणों की सेवा करना, ये सब कार्य उन्होंने किए थे और वो लोग बताया करते थे। तो बाबा जोड़नाथ जैसे जो संत हैं वो परमात्मा की संचालन शक्ति के तहत कार्य करते हैं और भक्तों के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण होते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद ऐसा नहीं है कि अब भक्तों का कोई खेवनहार नहीं है, कोई उद्धार करने वाला नहीं है। मानव शरीर की सीमाएं हैं। मानव शरीर धारण किया है तो उसे जिस मकसद से उन्होंने धारण किया था उसको पूर्ण करने के पश्चात वो प्रभु चरणों में लीन हो गए, लेकिन उनका शाश्वत स्वरूप आज भी विद्यमान है, हर कहीं उसको महसूस किया जा सकता है। बाबा जी का भक्त चाहे 7 समुद्र पार क्यों ना रहता हो, हर मुसीबत में बाबा जोड़नाथ जी उनको सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा जी की प्रेरणा से आप लोगों को उनके जीवन चरित्र के बारे में जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो
तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के अन्य वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा जोड़नाथ।